गुरु जी हैं और विशेष रूप से आशीर्वाद के समय पर उनका आशीर्वाद मिले। वो पूरे जीवन उन्होंने सेवा के तौर पर LIC को चुना, LIC की LIC में विकास अधिकारी तक पहुँचे, बड़े पद पर पहुंचकर उन्होंने सेवा इसी 1 वर्ष पहले अभी वो किया है, सेवानिवृत्त हुए हैं। लेकिन उससे ज़्यादा उनका आध्यात्मिक पक्ष है। हमें नहीं लगता है कोई पूर्णिमा या छुट्टी हो जो उनको वहाँ जाकर के वृंदावन में इतना वो उसके परिक्रमा करते हैं, पूरे उसकी जो वहाँ की मान्यता है तो उसको लेकर के करते हैं। और कई बार हम लोग उस पर बात किए हैं आपसे, कितने प्रकार के अनुष्ठान आप निरंतर करते रहते हैं, वो हम सबके बीच में आज यहाँ पर आशीर्वाद देने आए हैं। हमने अनुरोध किया था कि आज के दिन कोई उस तरीके का व्यक्ति नहीं हम सबके बीच में आशीर्वाद के लिए, हम आध्यात्मिक पक्ष को या हमारे जीवन से जो लोग जुड़े रहे, पक्ष वो रहे, तो हम शर्मा जी से चाहेंगे कि वो अपना आशीर्वाद हम सबको दें। और ये संकल्प निश्चित रूप से बाबा कहा करते थे, संकल्प लेता व्यक्ति है, पूरा करता भगवान है। कितने बड़े बड़े संकल्प बाबा ने उठाए, कौन सोच सकता था कि इतनी ज़मीन, उन्होंने कहा ज़मीन मिल जाए, ज़मीन के लिए निकल पड़े तो 45 लाख एकड़ ज़मीन मिल गई। और बड़े बड़े संकल्प उन्होंने किए। उन्हीं की छत्र छाया में रहकर, भले ही हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो संकल्प ले लिया वो बाबा ने अवश्य पूरा कराया। आज का भी संकल्प उसी परिकल्पना में है कि बाबा पूरे करने में, और ईश्वर की शक्ति उसमें अपनी मदद करेगी। तो आदरणीय शर्मा जी के हम सब आशीर्वाद ले लें, फिर हमारे और गुरुजनों, अग्रजों, बड़े लोगों के सबके आशीर्वाद हम सबको मिल सके। धन्यवाद भैया जी। सूक्ष्म रूप से विराजे विनोबा जी, विनोबा सेवा आश्रम में भैया जी, बालाजी से पधारे जौहरी साहब एवं मेरे सभी मेरे अधिकांश परिचिति हैं और मातृशक्ति। आज का ये पर्व भगवान ने सुनियोजित किया होगा कि बनतारा जैसे क्षेत्र में कोई स्थान ऐसा बनेगा और जिसके संस्थापक या इसको प्रकाश देने वाले कोई महापुरुष शाहजहाँपुर में जन्म लेगा। वैसे तो जो मौन व्रत है ये भगवान शिव की साधना है। समय कम है, गायत्री दृष्टुप जगत अनुष्टुप अंगता सहा वृतुभूषणिया ककुशोचवी शमो मैंने तुत्वा सहजतो महाश छंदसाश प्रमहाश प्रमरूप सभी संकल्पमस्तु। जितने संकल्प हैं ये सब भगवान की प्रेरणा से मिलते हैं या होते हैं या सिद्ध होते हैं। हम निरंतर जीवन में देखें, रोज संकल्प लेते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन घड़ी की स्थिति या तो पत्नी से पूछते हैं, अविवाहित है तो माता से पूछते कितना समय हो गया, कि बेटा तुम्हें 6 बजे तैयार होने 6 तो बज चुके। तो हम अपने संकल्प को ऑप्शन देते हैं कि दूसरे से पूछने के लिए। घर से निकलते हैं तो देखो मौसम कैसा है, कितने बहाने हमारे पास में हैं कि वो संकल्प हमारा पूरा नहीं हो पाता। और जब भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है कि शिव संकल्प मस्तु, जितने संकल्प ये सब भगवान भोलेनाथ की विचारधारा से मन मस्तिष्क से निकलते हैं। शांतम शाश्वत प्रमहे मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्माशम फणेन्द्र से ब्रह्मनिशम वेदांत वेदम विभम रामाख्यम जगदीश्वरम सुर गुरु माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तभी मन शांत होता है। अधिकांश मैंने जीवन में देखा, मैं मार्केटिंग में रहा, लेकिन मैं उन लोगों की स्थिति दशा देखता था कि कोई काम नहीं है लेकिन बिजी बहुत ज्यादा है। मन को विचारों की धर्मशाला बना दिया। कितने विचार मन में आते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं। तो जब मैं ऑफिस जाता था 11 से लेकर 12, सभी लोग मेरे पास आके बैठते थे और सब अपनी परेशानियां कहते थे कि भैया मन को हल्का करो, थोड़ा सा मन हल्का होगा, मन को विचारों की धर्मशाला ना बनाओ, मन बहुत आते हैं। भैया जी का संकल्प सिद्ध होगा ही होगा, लेकिन इस स्थान से, इस महाव्यक्तित्व से हम क्या संकल्प की अवधारणा से क्या सीख के जाते हैं, ये बहुत ज्यादा नितांत आवश्यक है, जो हमारे जीवन में भी प्रकाश आ जाए। समुद्र मंथन हुआ
और समुद्र मंथन में नाना प्रकार के रत्न निकले, उसमें अमृत भी निकला। तो नारद जी से पूछा गया कि महाराज इस रत्न, इस अमृत को कहाँ पे रखा जाए? तो नारद जी ने उपाय बताया कि मनुष्य के हृदय में आप रख दो। मनुष्य दुनिया में देखता है और दुनिया को देखता है, लेकिन कैमरा उसका अपने ऊपर कभी नहीं आता कि मैं कहाँ पे हूँ। केवल ये अमृत तभी बच सकता है कि मनुष्य के हृदय में छिपा दिया जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने अंदर झांकने की कोशिश कम से कम करता है। अपेक्षाएं हमेशा दूसरे से रहती हैं। जहां अपेक्षाएं होती हैं वहीं पर उपेक्षा शुरू हो जाती है। जब भैया जी ने मौन व्रत लिया तो सबसे पहले तो अपनी अपेक्षाओं को समापन करने का पूरा प्रयास है। जब मौन में रहेंगे तो अपेक्षा ही काहेगी, जितना हम स्वतः कर पाएंगे या जितना बता पाएंगे। और मौन में सबसे बड़ी साधना है कि मौनी को कभी क्रोध भी नहीं आता। क्यों? तो मौन है। मौन में जब हम किसी काम के लिए बच्चे से कहते हैं और वो नहीं सुनता है तो क्या होता है कि एकदम आवेश में हम आ जाते हैं कि बच्चे को डांटते हैं या पत्नी को डांटते हैं। बच्चे सभी को ज्यादा तो मौन की साथ में क्रोध, क्योंकि व्यक्ति मनमुखी बहुत ही साधना के बाद में हो पाता है, अंतर्मुखी बहुत ही साधना के बाद में हो पाता है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम अंतिम संत समागमा। गंगा में स्नान करने से निश्चित पाप हमारे धुल जाते हैं। गंगा पापम शशि तापम, अगर किसी को जूड़ी बुखार हो और चंद्रमा की रोशनी में बैठ जाए तो उसकी जूड़ी या बुखार थोड़ा सा ताप उसका कम होना शुरू हो जाता है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा, अगर कोई कल्प तरु मिल जाए, वृक्ष हमें मिलता ही नहीं, उसके नीचे बैठ के साधना की जाए तो हमें तीनों सिद्धियां मिल जाती हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम, पाप भी दैन्यता गरीबी भी, पापम तापम तथा दैन्यम हंतिम संत समागमा। जहाँ चार लोग इकट्ठे हो जाए, जौहरी साहब जैसे, भैया जी जैसे, आप सब महान जैसे सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो वहां पे दैन्यम दरिद्रता का भी नाश होता है, पापों का भी नाश होता है और लक्ष्मी की प्राप्ति। क्योंकि भगवान जिसको आगे बढ़ाना चाहता है तो उसको केवल सद्बुद्धि देता है, मार्ग देता है। मार्ग सबको पता है, लेकिन हम उस पर चल कैसे पाए, हिम्मत कौन देगा, हमको आगे कौन बढ़ाएगा। तो ये परमात्मा की विशेष कृपा रही, भैया जी की साधना रही और विनोबा जी का, हम सबका उन पर ऐसी विशेष कृपा भगवान की है कि आज सारे मनोरथ सिद्ध होते जा रहे हैं। आज बंतारा उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मैं समझता हूँ पूरे भारत में, क्या विश्व में इसकी प्रसिद्धि है। भैया जी का नाम बहुत दूर दूर तक पहुंच चुका है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये पहला पक्ष जो आशीर्वाद का है, प्रदीप बैरागी भी आ गए। एक आशीर्वाद वाला पक्ष जिसमें हमने बालाजी